नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित का चौथा अध्याय संख्याओं के साथ खेलना का प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। तो 4.2 शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। पहले हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक जो है कोई भी संख्या होगा उसका गुणनखंड वो होगा। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। तो एक हो गया और जो संख्या होगा वो हो गया। दो तो पॉइंट हो गया हमको। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। जैसे मान लीजिए हम यदि 6 का गुणनखंड बोलेंगे तो वह संख्या होगी 6 में उस संख्या से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे 2 से पूरा भाग लग जाएगा तो वह 2 जो है वो 6 का गुणनखंड है। 3 से पूरा भाग लग जाएगा, इसका मतलब कि 3 भी 6 का गुणनखंड है। दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। कभी भी 6 का गुणनखंड 12 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। जब भी होगा तो 6 से छोटा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, ये 6 से छोटा है और ये सब में होगा और ये जो संख्या दिया होगा वो होगा। जैसे यहाँ पर 6 है और 1 है, तो ये हम लोग इसको देखें। अब कहता है गुणज, प्रत्येक गुणज उस संख्या से बराबर या बड़ा होता है। उस संख्या से बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम 3 का गुणज बोलेंगे तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। 3 हो गया और इसका ये सीमित होता है और ये सीमित होगा और ये असीमित होगा। इसका कोई और छोर नहीं है गुणज का, वो चलता जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। इसका कोई सीमा नहीं है। मतलब गुणज को हम लोग सीमा में नहीं बांध सकते हैं, इसको सीमा में बांध सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए कि हम लेते हैं 8, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 1 तो पक्का होगा और 8 भी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 2 से देखेंगे तो 2 से पूरा भाग लग जाएगा, 4 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 1, 2, 4, 8, बाकी और किसी से पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्नावली को शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है निम्न के सार्व गुणनखंड निकालिए। तो सार्व का मतलब होता है जो सब में शामिल हो। ठीक है, जो सब में शामिल हो, या हम लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। और गुणनखंड का मतलब होता है गुना का खंड। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है पहला का 4 और 12। तो हम पहले लिखते हैं 4 का गुणनखंड। देखिए, 1 जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1। इसके बाद हम लोग 2 से विभाजित करके देखते हैं कि 2 से 4 में पूरा भाग लगता है कि नहीं। मतलब 2 के पहाड़ा में 4 आता है या नहीं आता है। तो हम लोग देखते हैं 2 दूनी 4 होता है, तो 2 लिखेंगे हम लोग। इसके बाद 4 है तो 3 से तो कटेगा नहीं, फिर 4 का फिर पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 एकम 4। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4। हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि 4 का गुणनखंड क्या आएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अब हम लोग देखते हैं 12 का गुणनखंड। पहले तो 1 तो लिख ही देंगे हम लोग। इसके बाद 2 से देखते हैं कि 2 से विभाजित होता है कि, तो 2 छक 12, तो 2 लिख दिए हम लोग। फिर हम लोग 3 से करते हैं तो 3 चौके 12, ये भी हो गया। फिर 4 से करते हैं, 4 तिहाई 12। फिर हम लोग 5 से कटेगा, 5 से जाएगा नहीं, पूरा विभाजित होता नहीं है। 6 से करके देखते हैं तो 6 दूनी 12। और फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। फिर वो 12 से ही पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 12 लिख लेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा।
अब हम लोग को ये देखना है, ये बोला है सार्वगुणनखंड, मतलब जो दोनों में जो शामिल हो। तो यहां लिखेंगे हम लोग 4 और 12 का सार्वगुणनखंड बराबर। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, एक यहां भी है, एक यहां भी है, तो एक तो लिख दिया हम लोग, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, ये भी लिख देंगे हम लोग, 4 यहां पर है, 4 यहां पर है। तो ये हो गया हमारा 4 और 12 का सार्वगुणनखंड 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, दूसरा और तीसरा आप इसी के जैसा कीजिएगा। तो ये देखिए लिखता है 36, तो लिखेंगे 36 का गुणनखंड। तो हम लोग वही रूल फॉलो करते हैं, रूल अपनाते हैं। 36 का गुणनखंड तो लिखेंगे क्या क्या, 1 से भी भाग देंगे, तो 1 से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये हम पहले बताएं कि 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 36 है, इसका मतलब कि ये सम संख्या है। तो जिसके अंत में 2 4 6 8 और 0 होगा ना, वो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसमें। तो हम लोग 2 भी लिख दिए। फिर हम लोग देखते हैं 3 से, तो इसको भाग करके देख लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 भी लिख दिए हम लोग। उसके बाद 4 से करते हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, 4 9 36, 4 से कट गया, 5 से नहीं कटेगा ये, इसलिए कि यहाँ पे 6 है। तो 6 से काट के देखेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, 6 से भाग दीजिए, 6 6 के 36, 6 लिख दिया हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं 7 से नहीं पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से देखते हैं, तो 9 से 9 चौके 36, ये लिख दिया हम लोग। फिर 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, फिर 12 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो लिखेंगे 12 तिहाई 36, ठीक है। 12 के बाद फिर देखेंगे हम लोग 13 14 15 16 नहीं जाएगा, फिर ये भाग जाएगा किसे, 18 से, तो हम लोग 18 भी लिख देते हैं, ठीक है। ये 18 लिख दिए हम लोग। अब हम लोग 18 के बाद सीधा देखेंगे वो 36 से ही पूरा पूरा भाग लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर 36 लिख देंगे। 120 का गुणनखंड लिखते हैं, एक 2 3 4 5, लास्ट में 0 है तो 5 से भी जाएगा ही। फिर 6 से 6 दूनी 12 चला जाएगा ये, 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 8 एकम 8 8 25 40, तो 8 भी लिख देते हैं हम लोग। 9 से नहीं जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा ये। फिर 11 से नहीं होगा, फिर 12 से लग जाएगा, फिर 13 14 से भी नहीं होगा, 15 से होगा। फिर हम लोग देखेंगे 16 17 18 19, फिर 20 से जाएगा ये, 20 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब 21 22 23 24 से फिर लग जाएगा, फिर 30 से लग जाएगा, फिर 40 40, फिर सीधा जाएगा ये 60 से, फिर ये 120 से, ठीक 36 और 120। ठीक है, देखेंगे कौन कौन शामिल है। 1 1 2 2 3 3 4 4, इसके बाद यहाँ पे 6 6 12, इसके अलावा देखिए 18 और 36 है, इसमें नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 6 12, ये इसका हो गया
सार्वगुणनखंड। नंबर 2 कहता है निम्न के सार्वगुणनखंड निकालिए। तो पहला वाला को हम लोग करके देखते हैं। तो 8, 12 और 20। तो पहले हम लोग 8 का गुणनखंड निकालते हैं। 8 का गुणनखंड बराबर, तो देखेंगे 8 में कौन कौन सी संख्या से भाग लग जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1, और ये सम संख्या है, तो सम संख्या मतलब 2 से तो जरूर भाग लग जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। इसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे, 4 दूनी 8। इसके बाद 5, 6, 7 नहीं कटेगा, फिर ये अपने आप से कट जाएगा। ये हो गया इसका। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड। अब हम लोग देखेंगे ये किसकी चीज से पूरा पूरा भाग लग जाता है 12 में। तो 1 से, फिर 2 से, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा, फिर 12 से लगेगा। ये ऐसे हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखते हैं 20 का गुणनखंड। कौन कौन सा संख्या है? 1, 2, 4, 5 से देखिए कट जाएगा। 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। उसके बाद फिर 11, 12, 13, 14, 30 से नहीं कटेगा, सीधा फिर कटेगा 20 से। हो गया। अब हम लोग लिखते हैं 8, 12 और 20 का। 8, 12 और 20 का सार्वगुणनखंड। हम लोग देखेंगे तीनों में कौन कौन शामिल है, उसको लिखेंगे। एक तो देखिए सब में शामिल है, 1 लिख दिए हम लोग। 2 सब में शामिल है, 2 भी लिख दिए। 4 तीनों में शामिल है, बाकी कोई भी नंबर किसी में शामिल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 और 4। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखें। गुणज का मतलब होता है कि जैसे 2 और 3 का लिखा है ना, तो 2 का गुणज जब लिखेंगे तो 2 का मल्टीपल का मतलब होता है 2 का पहाड़ा लिखना है हम लोग को। कैसे लिखेंगे हम लोग? पहला है 2 का गुणज, तो क्या करेंगे हम लोग? 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, मतलब 2 का गुना, 2 में गुना करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 2 का गुणज हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इसी तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 3 का गुणज। 3 का गुणज, यहाँ में 3 का पहाड़ा लिख देंगे हम लोग। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब कहता है सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब है कि दोनों में शामिल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 और 3 का सार्वगुणज। देखिए सबसे पहले देखेंगे कौन सा नंबर इसमें शामिल है। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। फिर हम लोग देखेंगे ये 12 है, ये 12 है। इसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6, 12। अब हम लोग 14, 16 यहाँ लिख दिया है ना। इसके बाद हम लोग और लिखते हैं 16 के बाद 18, 20, जगह नहीं हम ऊपर चले जाते हैं, 22, 24, 26, ऐसे करके ये नंबर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे 18 भी था ना, 18, 24, 18, 24, ये नंबर ऐसे जा रहा है। प्रथम 3 सार्वगुणज बराबर 6, 12,
और 18। 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज हैं। तो क्या करेंगे हम लोग 2 का पहले गुणज लिखते हैं। 2 का गुणज ये लिखेंगे हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 36, 38, 40। फिर हम लोग देखते हैं 42, 44, 46, 48। ये हम लोग ये बोला है 50 से छोटी, इसलिए हम यहाँ तक लिए हैं। अब बोलता है 3 का गुणज। 3 का गुणज बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे, दोनों में जो शामिल है उसको लिखेंगे यहाँ पर 2 और 3 का सार्वगुणज। बराबर उनमें कौन कौन शामिल है 6, 12, 18, 24, फिर देखिए 26, 28 नहीं है, फिर 30, फिर 33, 36 होगा, फिर 39, 42, ये 42, फिर ये 48। 50 से छोटा बोला है, जो आया लिख देंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ठीक है। ये हो गया हमारा 2 और 3 का सार्वगुणज जो 50 से छोटी है, यही हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो सह अभाज्य कहते किसको हैं? वैसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक सार्वगुणनखंड हो, केवल एक सार्वगुणनखंड हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये दोनों में सिर्फ एक कॉमन गुणनखंड होना चाहिए, सार्वगुणनखंड होना चाहिए। तो हम लोग जैसे पहला वाला को देख लेते हैं। पहला, तो पहले लिखते हैं 7 का गुणनखंड, कौन कौन सा नंबर आएगा? 1 और 7। फिर हम लोग 16 का गुणनखंड देखते हैं। सोलह का देखेंगे तो कौन कौन सा नंबर आएगा? 1, 2, ठीक है, 3 नहीं होगा, 4, फिर 5, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, फिर 8 के बाद 16। अब दोनों में हम लोग सार्वगुणनखंड लिखते हैं, 7 और 16 का सार्वगुणनखंड। एक एक, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है शामिल दोनों में, इसलिए 7 और 16 सह अभाज्य हैं। इसलिए 7 और 16 सह अभाज्य हैं। एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, 3 से भी विभाजित है और
4 से भी विभाजित है। किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि 2 नंबर से यदि वो विभाजित है तो तीसरा कौन सा नंबर से विभाजित होगा, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग ये दोनों को गुना कर लेंगे, तो जो नंबर आएगा उससे वो विभाजित होगा। ई संख्या तीन और 4 दोनों से विभाजित है, तो वह 3 और 4 के गुणनफल से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या जो है, इसलिए संख्या 3 गुने 4 बराबर 12 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।